31 अक्टूबर को नीमच नगर पालिका परिषद का विशेष सम्मेलन राजनीतिक रणभूमि के तौर पर दर्ज हो गया। केंद्र सरकार के जीएसटी सुधारों पर नगर पालिका में लाए गए प्रस्ताव पर बहस ने राजनीतिक नारेबाजी का रूप लिया। कार्यवाही पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो गई। इस हंगामेदार सत्र का सबसे बड़ा और अप्रत्याशित घटनाक्रम तब सामने आया जब कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति को उनकी बात रखने से रोका गया और सीएमओ द्वारा माइक छीन लिया गया। परिषद की कार्यवाही के दौरान माइक छीनने की घटना पर नेता प्रतिपक्ष प्रजापति ने नपा प्रशासन के खिलाफ अभूतपूर्व विरोध दर्ज कराया। वह अपना निजी लाउड स्पीकर और माइक लेकर परिषद हॉल पहुंचे और उसी से अपनी बात रखी। योगेश प्रजापति ने कहा कि जब जनहित में बोलने की कोशिश की तो माइक छीन लिया गया। ऐसे में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए मुझे निजी माइक लाना पड़ा। ये परिषद में कांग्रेस की आवाज दबाने का प्रमाण है। इस अप्रत्याशित घटना ने पूरे सदन का ध्यान खींचा। यहाँ तक कि भाजपा पार्षद वीरेंद्र पाटीदार ने भी उसी निजी माइक का इस्तेमाल किया, जिस पर नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने गहरी नाराजगी व्यक्त की। विशेष सम्मेलन की शुरुआत ही तीखी तकरार से हुई। पहले प्रस्ताव जीएसटी सुधारों के समर्थन के पड़ते ही भाजपा पार्षदों ने मोदी मोदी के नारे लगाना शुरू कर दिया। जवाब में कांग्रेस पार्षदों ने पहले 7 साल की लूट का क्या कहते हुए छूट नहीं ये लूट है, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। कांग्रेस ने भाजपा लगाया कि सत्ता पक्ष जनहित के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कई बार माइक से शांति की अपील की, लेकिन दोनों पक्षों के हंगामे के आगे उनकी एक न चली और उन्हें मजबूरन 5 मिनट के लिए कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। भारी विरोध और अव्यवस्था के बावजूद सम्मेलन में रखे गए चारों प्रस्तावों को पारित कर दिया गया। भाजपा पार्षद वीरेंद्र पाटीदार ने विभिन्न योजनाओं के कंसल्टेंसी कार्य की न्यूनतम दर वाले चौथे प्रस्ताव पर आपत्ति जताई। आज ले गए प्रस्ताव में जीएसटी सुधारों, आत्मनिर्भर भारत संकल्प जैसे राजनीतिक प्रस्तावों के अलावा शनि मंदिर से कारगिल चौराहे तक स्मार्ट पोल व स्ट्रीट लाइट कार्य तथा कंसल्टेंसी कार्य की स्वीकृति शामिल थी। नपा अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने कहा कि परिषद शहर हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पूरी बैठक में चले इस हंगामे और नारेबाजी के चलते यह विशेष सम्मेलन नगर निकाय की गरिमा पर एक बड़ा सवाल छोड़ गया। आम जनता की नजरों में यह विशेष सम्मेलन तमाशा साबित हुआ। ठीक है, जिस दिन वकील जनता ने अध्यक्ष को अधिकार दिया है, अध्यक्ष महोदय ने उस अधिकार का दुरुपयोग किया है और ये अधिकार ऐसा ही अधिकार है। आप विभिन्न के नाम समझ लाओ, जिस पे कंसल्टेंसी कराना उसका बिल्कुल पारदर्शिता दिलाओ। अपमान कर लिया कुछ भी आता है मेरा अकेले का नहीं, जो भी पार्षद मैडम आप हमारी बात तो सुने, अब आपको माइक बंद हो गया, हमारा माइक चालू है। ये पार्षदों की जीत है। मेरी बात सुनिए भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें। आज 4 महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे और आज बहुत ही हर्ष की बात है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की वजह से हमारा जो देश प्रगति के पथ पे अग्रसर है और लगातार आप देखेंगे कि बड़े बड़े निर्णय माननीय प्रधानमंत्री जी ले रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत जो है, स्वदेशी अपनाओ का जो एक मूल मंत्र उन्होंने दिया है, वो प्रस्ताव
प्रस्ताव भी आज हमारे यहाँ पर पास हुआ है। हमने आभार किया है केंद्र सरकार का नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू करने के लिए, जो एक राष्ट्र एक कर को लेकर जो हमारा एक बहुत अच्छा एक सारे कर खत्म करके एक कर लागू हुआ था, और इस जीएसटी को भी ऐतिहासिक कमी करके दरों में हमारी जनता को जो फ़ायदा मिला है, साथ ही जो हमारे शनि मंदिर चौराहे से कारगिल चौराहे पे शहर में सुंदर लाइटें लगने वाली हैं, वो प्रस्ताव भी आज पास हुआ है। और हमारा जो एक कंसल्टेंट का प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से हम शहर के जो डीपीआर बनाने हैं, चाहे वो फूड जोन हो, चाहे वो नमो पार्क हो, चाहे वो हमारा गीता भवन हो, जो ज़रूरी हमारे प्रोजेक्ट हैं बड़े बड़े शहर विकास के, जो शहर इसके लिए बहुत ज़रूरी हैं, उनको डीपीआर बनाने के लिए हमने कंसल्टेंट को भी जो हायर किया है, उसका भी आज प्रस्ताव पास हुआ। कंसल्टेंट संबंधित जो प्रस्ताव था उसको लेकर पार्षद खुद आपके भारतीय जनता पार्टी के वीरेंद्र पाटीदार जो हैं वो खुद इसका विरोध कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जैसा सीएमओ मैडम ने उनको बताया कि वो प्रस्ताव समझ नहीं पा रहे हैं। इसके अंदर ऐसा होता है कि हम एक डीपीआर हमको बहुत आवश्यक होती है। डीपीआर बनने के बाद ही हम किसी भी प्रोजेक्ट का प्रावधान बना पाते हैं। वापस वो परिषद में ही आएगा, परिषद में आने के बाद ही वो पास होगा, उसके बाद उसका टीएस के लिए वो उज्जैन भोपाल जाएगा, और उसके बाद उसकी आगे की स्वीकृतियाँ होगी, चाहे वो वित्तीय स्वीकृति हो या प्रशासकीय स्वीकृतियाँ सारी जो रहती है। तो सबसे पहले डीपीआर बनाना आवश्यक होता है। और कौन से बड़े काम इसमें शामिल किए गए? देखिए, अभी हम लोगों ने इसको एक लमसम जो है एक 1% पे जो इनका हमारा कंसल्टेंट का जो एक राशि है वो तय करके परिषद में एम्पैनलमेंट हुआ है। अब हम जो भी उनको प्रस्ताव जो भी देंगे, जैसे हमको फूड जोन डिज़ाइन करवाना है, तो वहाँ से डीपीआर बन के वो भेजेंगे। डीपीआर वापस नगर पालिका परिषद में आएगा बैठक में। हम चाहते हैं कि कुछ पार्क बन जाएं शहर में, कुछ पिकनिक स्पॉट डेवलप हो जाए, फूड जोन हमारा है उसका डीपीआर बन जाए, और साथ ही जो गीता भवन है माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एक प्रोजेक्ट है वो डेवलपमेंट इसके साथ हो जाए। और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट, जैसे हमारे माननीय विधायक जी का मन है कि हमारा संजीवनी नाला है तो उसके लिए हम डीपीआर बनवाएं ताकि उसका सौंदर्यीकरण हो। जैसा अभी हम सावेर का भी नाले का सौंदर्यीकरण चल रहा है। तो ऐसे कोई भी जो काम होते हैं जो हमको लगता है कि शहर के लिए बहुत ज़रूरी है, उनका डीपीआर बनेगा, और डीपीआर बनने के बाद परिषद में ही आएगा और फिर स्वीकृति के परिषद से ही आगे बढ़ेगा। के पीछे भी बड़ा पार्क बना था, वो पूरा उजड़ कर हो गया है, और आपने भी कई बार उसका निरीक्षण किया, और अभी नया पार्क नमो पार्क भी बनाने का प्रक्रिया। केंद्रीय विद्यालय ये वाला अपना जो अपना अमृत की योजना की आप बात कर रहे हैं। अमृत योजना के पास के लेकर हमने जो आपको पहले भी बताया था सभी लोगों को कि वहाँ पर काम पूरे अधूरे थे, और वहाँ पर बहुत सारी शिकायतें भी हमको आ रही थी। तो उसका पेमेंट भी पूरा नहीं किया गया उस फाइल का, वो काम ठेकेदार ने पूरा नहीं किया, उस पर कार्रवाई भी की गई है। और अब जो ये पार्क बनने जा रहा है नमो पार्क, की शासन की योजना है, और जो हमारा बहुत सुंदर ग्वाल टूरी तलैया का तालाब बन रहा है उसी के पास ये जगह चिन्हित की गई है। आप सोच सकते हैं कि अगर कोई जगह पे तालाब होगा, गार्डन होगा, जिम के इक्विपमेंट्स होंगे, तो एक पिकनिक स्पॉट के रूप में हमको डेवलप कर रहे हैं। चौथे नंबर का जो आज नगर परिषद में के विशेष सम्मेलन में जो प्रस्ताव आया है विभिन्न कंसल्टेंसी वाला, इस मामले में आपने अपना विरोध दर्ज कराया, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं आप सभी को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती की बधाई देता हूँ। और आपके विषय पे मैं ये कहना चाहता हूँ, विषय नंबर 4 था, उसमें ये लिखा था कि विभिन्न जगह पर कंसल्टेंसी के लिए दर स्वीकृति ऐसा कुछ प्रस्ताव है, 100 लाख का प्रस्ताव। मेरा ये निवेदन था इनसे, अध्यक्ष जी से खाली मैंने अपनी बात पे रखा था, हम सभी पार्षद भाइयों ने, कि इसके अंदर आप यूँ बताओ कि अपन कहाँ क्या क्या विकास किस किस वार्ड में किस किस जगह करेंगे, वो जगह लाके और फिर परिषद में लाके और फिर इसकी अपन स्वीकृति करें। बात यही थी कि जैसे अपन भले फूड जोन हो, सब चाह रहे हैं शहर विकास के लिए, सब भले वो बीजेपी का पार्षद हो भले कांग्रेस का पार्षद हो, शहर विकास हर आदमी चाहता है, क्योंकि उसको अगर राजनीति जिंदा रखना है तो शहर विकास करना है। तो बीजेपी में तो आप हर जगह देख ही रहे हो, पूरा देश में हर जगह विकास हो रहा है। हमारे अध्यक्ष जी जो कर रहे हैं, पर उनको मैंने यही बात बोली थी खाली कि आप जो मतलब जो ला रहे हो तो इसको अलग अलग लाएं, जैसे अपन कहीं बना रहे हैं, तो यही बात हमने रखी थी। इसको लेके अध्यक्ष जी शायद समझ में या फर्क आया हुआ है, एक अलग बात है। हमने यही बात बोली थी कि उसको पार्टिकुलर अलग अलग करके न लाएं। आपको कार्रवाई के लिए भी कहा है कि आप माइक लेके बात करेंगे तो आपकी ओर कार्रवाई की जाएगी, नफा अध्यक्ष ने आपको कहा। ठीक है, उन्होंने कहा है तो हमने भी सुना, हमारी बड़ी बहन है, उनकी बात सुन ली, ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है योगेश जी, आज जो नगर परिषद की बैठक हुई है काफ़ी हंगामेदार रही, कुछ मुद्दों पर कांग्रेस का विरोध रहा, क्या कहना चाहेंगे? नीतिगत कांग्रेस के पार्षदों का नीतिगत मुद्दों पर विरोध था,
और कई मुद्दों पर चर्चा थी, लेकिन जो पहला नंबर का प्रस्ताव था जीएसटी के नाम से जो श्रेय लेना चाह रहे थे, उस पर हमने विरोध करा कि एक तरफ तो 7 साल जनता को लूट लिया और अब उस पर ना धन्यवाद और आभार मनवा रहे हैं आप सरकार का, तो एक तरह से ये जनता के साथ धोखा है। तो इस बात में हमारा विरोध था। उसके अलावा जब हम परिषद के अंदर वार्डों में शहर में विकास नहीं हो रहा, पूरे शहर की हालत ख़राब है, CSR के नाम से जनता को अब भ्रमित कर रहे हैं कि शासन ने रोक दिया है, तो साल भर पुराने टेंडर है वो आपने काम नहीं कराया, पूरा शहर आज धूल और गड्ढों की वो खा रहा है। इस बात पर हम बहस करें तो नगर पालिका अध्यक्ष ने हमें रोकने की कोशिश करी, हमारे से माइक छीन लिया और हमारे को बोलने लगे कि आप शहर विकास के विरोधी हो। नगर पालिका अध्यक्ष जी सिर्फ ये चाहती है उनका बस चले तो मुझे फांसी दे दे। एक तरह से नगर पालिका अध्यक्ष जी एक पढ़ी लिखी होने की बात करती है और दूसरी तरफ बोलती है कि ना ये हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे। तो विपक्ष के पार्षदों की बार बार आवाज़ दबाना ये एक तरह से लोकतांत्रिक हत्या है। और सबसे बड़ी बात वो परिषद के अंदर ही बोल रही है आप शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे हो। भैया ये परिषद और विधानसभा परिषद वाला मामला है, परिषद के अंदर पार्षद को बोलने का अधिकार है, हम जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि है, लेकिन ना जाने क्यों नगर पालिका अध्यक्ष अलोकतांत्रिक प्रक्रिया से लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। इन मुद्दों को लेकर हमारा विरोध था, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष को सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पार्षदों का अपमान करना है और कांग्रेस के पार्षदों को वार्डों का विकास रोकना है। इसको लेकर हमने विरोध किया है। आप स्वयं का माइक लेके पहुंचे? मैंने पूर्व परिषद के अंदर नगर पालिका अध्यक्ष जी जब माइक पे बोल रही थी तो पास में ओएस का माइक लेके मैंने अपनी बात जो है वो रखने की कोशिश करी, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष जी ने मुझे बोलने नहीं दिया और बार बार भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को बोल रहे थे कि आप बोलो, मुझे मेरी बात को दबाने की कोशिश की। मैंने माइक लिया उनसे और जब बोला तो नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया है कि आप माइक पे नहीं बोल सकते, माइक हमारा है। तो मैंने उस टाइम ही कहा था कि नगर पालिका की प्रॉपर्टी आपके घर की प्रॉपर्टी नहीं है, माइक हम भी ला सकते हैं। और मैं नगर पालिका में माइक लेकर इसलिए पूछा कि मेरी आवाज़ को यहाँ दबाने की बार बार नगर पालिका अध्यक्ष जी कोशिश कर रहे हैं। उसका एकमात्र कारण है कि नगर पालिका अध्यक्ष के जमीन घोटालों के मामलों में मैं उनके खिलाफ हूँ और उनके भ्रष्टाचार के मामले में खिलाफ हूँ और वो इस कारण मेरा विरोध करते हैं और मुझे बोलने नहीं देना चाहते हैं। लेकिन जनता की आवाज़ को मैं बोलूँगा और वो जितना भी चाहे मुझे परेशान कर दे, मुझे धमकी दे दे, मुझे किसी भी तरह से कर दे, लेकिन जनता की आवाज़ के लिए मैं लगातार बोलते रहूँगा। विभिन्न कंसल्टेंसी का जो मामला आया है उसमें भी आप लोगों सीधा कंसल्टेंसी के नाम से नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है। 1 करोड़ रुपए का 100 लाख रुपए का प्रस्ताव रखा उन्होंने, विकास के नाम से कुछ नहीं और कंसल्टेंसी के नाम से जो है वो कंसल्टेंट को लाखों रुपए दे देंगे, विकास आपका कुछ दिख नहीं रहा है। हमने कहा कि पारदर्शिता से जिस में भी आपको विकास करना है उसका प्रस्ताव बनाए और उसके नाम से आप लाएं। और ये बात हमने विरोध नहीं करा, भारतीय जनता पार्टी के भी लगभग अधिकतर पार्षदों ने विरोध करा है, लेकिन नगर पालिका अध्यक्ष ने 4 बार माइक पे बार दबाव डाला कि ऐसा है वैसा है, तब जाकर उन पार्षदों को मजबूरी में कई पार्षदों को हाथ करना पड़ा और 12 पार्षदों ने उसके बाद हाथ खड़े करे।